हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं दो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। एक जगत दीदी का होने वाला है और दूसरा होने वाला है लप्पू रंगीला एंड फैमिली में जो सर्कस चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जगत दीदी की बात कर लेते हैं। तो जगत दीदी के ब्लॉग में जैसा कि मैंने कहा कि आजकल कुछ खास होता नहीं है। वो ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि मम्मी और मम्मी के किचन में वो फोकस करें, अपनी बेटी को थोड़ा बहुत दिखाएं और फिर तो उनका प्रमोशन वगैरह वो बताती रहती हैं। और चाय का तो उनका रहता ही है, मैं काम करने से पहले चाय पीती हूँ और काम करने के बाद चाय पीती हूँ, अदरक वाली चाय। तो ये तो जगत दीदी का कंटेंट रह गया है। और आजकल इनके व्लॉग में बहुत ज़्यादा जो है फीचर होती है इनकी मॉम, जो कि इन्हें ही डांटती दपकती नजर आती हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने इनके व्लॉग में नोटिस की है, जो कि आज आया है और शायद ये वीडियो आपको सुबह सुबह अगले दिन मिलेगा। तो एक चीज़ मैंने इनके व्लॉग में ये नोटिस की है कि जिस हिसाब से ये अपनी बेटी को डांटती हैं, यानी कि जगत दीदी को डांटती हैं, लेकिन जब बेटे की बात आती है तो ये थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि डांट नहीं रही हैं, अपनी ही सफाई उनको पेश कर रही हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मुच्छड़ भैया हैं वो अपनी पत्नी को लेने जाने वाले थे, बट वहाँ से क्या हुआ कि उनकी पत्नी के घर वालों ने ही कह दिया कि 1-2 दिन और रहने दीजिए। अब आप जैसा कि जानते हैं, हमारी जगत दीदी की जो माता जी हैं वो दिनों में बहुत विश्वास रखती हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, है ना, बृहस्पति, शनिचर, बाल नहीं धोना है, ये नहीं करना है। जब वो बेटी को ही डांटती रहती हैं तो ऐसे में वो अपनी बहू को क्यों आने देंगी? तो जिस दिन बुलाया जा रहा था उस दिन बहू आ सकती थी, तो उसके अगले दिन अमावस्या का चक्कर पड़ गया, तो जो है मुच्छड़ भैया की पत्नी श्री नहीं आ पाई। और मुच्छड़ भैया का भी मैंने एक चीज नोटिस की है कि वो इस व्लॉग में ज्यादा बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये दीदी का व्लॉग है। तो दीदी के व्लॉग में वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तो अपने व्लॉग में बोलेंगे, क्योंकि भाई सेम सेम कंटेंट हो जाता है ना, तो इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने मजाक मजाक में ऐसा बोल दिया होगा कि मम्मी ने नहीं आने दिया मेरी पत्नी को, तो उसकी सफाइयां दे रही थी वो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। वैसे तो देखो, ये दिन वगैरह सबकी मम्मियां मानती हैं, तो वो अपना अलग ही है, बट जिस हिसाब से वो भैया को सफाई दे रही थी, फिर उन्होंने एक मुद्दा और रेस किया कि मैंने तो बहू को जाने ही नहीं दिया जब तक कि वो प्रेग्नेंट थी, जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो गई और जब तक बेटी 3 महीने की नहीं हो गई। मैंने पूरी सेवा की है उसकी और उसके बाद ही मैंने उसे मायके जाने दिया है जब बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। अगर मैं पहले भेज देती तो लोग बोलते कि सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ भेज दिया है। तो उन्होंने यहाँ अपना जो काम था वो जता दिया है, और जताना बनता भी था, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो कतई बेशरम हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी माँ दिन रात जो है किचन में लगी रहती है, दिन रात खाना बनाती है, दिन रात कुछ ना कुछ काम कर रही होती है, और ये दोनों जो है पसरे रहते हैं अपने कमरे में। और नीचे उतरते हैं तो मम्मी मम्मी चाय बना दो, मम्मी मम्मी मेरे को चाय पीनी है, तो ये करते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं उनका जताना बनता था, क्योंकि बच्चे तो ये चीज़ अप्रिशिएट कर नहीं रहे थे माँ को। लेकिन जैसे ही बेटे ने कुछ हामी वामी भरी तो माँ उसका हाथ लेकर इतना पुचकार पुचकार कर, तो वो जगत भैया की बात याद आ गई। जब जगत भैया ने इनके जो है स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किए थे, तब उन्होंने बताया था कि इनके घर में ऐसा चलता है, बेटी को दबाया जाता है, बेटी के ऊपर ये लोग हावी होते हैं। जब वो कम्युनिटी छाप दी थी भैया ने, तो जगत दीदी ने MCBC किया था भैया को, वो इसीलिए ही किया था क्योंकि जगत दीदी के भाई साहब और उनकी माता श्री दोनों हावी हो चुके थे इनके ऊपर और इनको बातें सुनाई जा रही थी। तो ऐसा लगता है कि लल्ला की बहुत ज़्यादा जो है देखरेख की जाती है उस घर में, और दीदी की कोई ऐसी खास वैल्यू नहीं है। जबकि देखा जाए तो दीदी ही हैं जो इनको सोशल मीडिया पर लेकर आई हैं। शुरुआत तो दीदी ने ही की है। अब भले ही उसमें जगत भैया ने उनका काफ़ी साथ दिया है ग्रो करने में, और थोड़ा बहुत जो इनकी सिंपैथी चालीसा चलती थी, जो ये अपना पुराना दुखड़ा रो रो के गेन करती थी, तो चाहे जैसे भी किया हो, लेकिन जगत दीदी हैं उस घर की जो है पहली यूट्यूबर या पहली कंटेंट क्रिएटर। उसके बाद इन लोगों को आने को मिला है, बट पता नहीं वैल्यू नहीं है जगत दीदी की, ऐसा समझ में आता है। तो ये मुझे लगा उनके व्लॉग से, क्योंकि माता जी जिस हिसाब से जगत दीदी को डांटती हैं, भाई साहब के आगे ऐसा लग रहा था कि सफाइयां दे रही हैं, और इतना करने के बाद भी सफाइयां दे रही हैं। यही होती है पैसे की पावर। बच्चे भी अपने माँ बाप के नहीं होते हैं, इतना अर्न करते हैं तो उनको नौकरानी समझ कर रखते हैं। वो दिन रात किचन में होती है ना, तो बहू वहाँ दिखाई देती है और ना ही बेटी, वो अकेले सारा काम करती हैं। और बेटी ने देखो तुरंत ही मौके का फायदा उठाया, गई कैमरा लेकर और जो जो मम्मी ने बनाया था सबका वीडियो निकाला, मम्मी का क्लोजअप शॉट्स लिए और हो गया, उनका व्लॉग हो गया। और सारा जो मेहनत का काम है वो सब मम्मी करती रहती हैं। ये बस जो है कपड़े पहनकर यहाँ नाचती हैं, वहाँ नाचती हैं। भाई करना, काम करना, नाचना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस हिसाब से ब्लॉग में देखते हैं कि वो अकेले काम करती रहती हैं, अकेले वो करती रहती हैं, तो भाई देखने वाले तक को बुरा फील हो जाता है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, शिफ्ट करते हैं अपनी बातें सर्कस फैमिली की तरफ, है ना। मदारी फैमिली इनको नाम दिया है किसी ने, कोई पागल चट्टी बोलता है, हम लोग कीचड़ फैमिली बोलते हैं, तो इस तरीके के कई नाम हैं इनको। और आजकल हम लोगों को नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि इनकी PR टीम बैठी हुई है
देखने के लिए कि कौन सा नेगेटिव कमेंट आ रहा है, कौन नेगेटिव रिएक्शन बना रहा है, तो चलो उसको बनाएं। अब देखो रिएक्शन तो नेगेटिव होते हैं, हम उसी मुद्दों पर बात करते हैं जो हमें गलत दिखाई देता है, और अगर हम उस पर बात करेंगे तो आपको नेगेटिव ही फील होंगे, क्योंकि हम तो इनकी वही साइड आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आप चूक जाते हो और देख नहीं पाते हो। तो सबसे पहले जो है नाश्ते की जो है जमकर तारीफ की जा रही थी। इन्होंने जो है टाइटल भी ऐसे ही डाल रखा था एक ब्लॉग का कि सबने नाश्ते की जमकर तारीफ की। और जब हम उस ब्लॉग में गए तो हमें पता है क्या मालूम चलता है कि पाव भाजी तो बनी थी, लेकिन भाजी भाजी नहीं थी। भाजी की जगह मिक्स वेज बना दी थी उसने, हलवाई ने। पकौड़ियाँ बनाई गई हैं गाइस और नाश्ते में, और पाव भाजी जो कि मिक्स वेज है, भाजी नहीं है, और इसके अलावा हलवा है। तो ये सब चीज़ें नाश्ते में थी और इसके लिए डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया गया विथ टाइटल, ताकि जो लोग बोलते हैं कि इनके घर पे खाने पीने का इंतजाम नहीं रहता है वो लोग ये चीज़ देख लें। भाई आपका इंतजाम हमने सब देख रखा है आपके ब्लॉग में, आप चाहे जितना चीख चीख कर पुकार पुकार कर कुछ भी कर लो, लोगों को समझ में आ रहा था, है ना। दूध खत्म हो गया था, भाई साहब दूध लेने जा रहे थे, कहीं कुछ हो जा रहा था, नाश्ते के पैकेट्स छोटे छोटे वैसे ही थे, उनको लप्पी जी जो है मुंह से फाड़ फाड़ कर भर रही थी। उनमें सर्विंग ट्रेज होती हैं उसमें, और उनमें भी वो इतना थोड़ा थोड़ा आ रहा था ना आइटम, कि जितना आइटम नहीं है उससे ज्यादा तो लोग हैं, सदस्य हैं इनके घर पर जो पहुंचे हुए हैं, और इनकी जितनी भी फैमिली इनके घर पर आई हुई है ना, सबके सब बहुत अजीब फील कर रहे हैं। वो बस इनको देखते रहते हैं, एक टक बेचारे बोल नहीं पाते, एक तो कैमरा है, दूसरा मुझे नहीं लगता कि वो इनके कंफर्टेबल है, खास करके जो इनकी बुआ कुंभ वगैरह के मेले में बिछड़ गई थी ना, उनको देखकर ऐसे ही फील आ रहा था मुझे। आप लोगों को आ रहा था या नहीं कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो लप्पू और लप्पी हैं उनको शादी के लिए काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कितनी बार शादी करोगे, बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि बच्चा पैदा कर लो, वरना हर साल अकेले ऐसे ही शादी की सालगिरह बनाओगे और हर साल शादी करोगे, कुछ रहेगा नहीं तुम्हारी लाइफ में। तो जो डिट्टो जी हैं वो इनके सपोर्ट में आई हैं, इनकी रक्षक बन के आई हैं, और वो बता रही हैं ये गाइस शादी थोड़ी है, ये तो एनिवर्सरी है, जैसे हल्दी की एनिवर्सरी हुई तो हल्दी लगा ली, ये कर ली। भाई तुम्हारे हिसाब से तो जिस दिन बर्थडे होता होगा तो दोबारा से पैदा हो जाते होंगे हॉस्पिटल में जाकर, हैं यही करते हैं क्या? वहां पर चुसनी लगाकर लिटा दिया जाता है बेड पर। कैसी बातें करते हो यार, बिना सिर पैर की, सोच समझ कर करो कुछ भी जो बोल रहे हो, कम से कम सोच तो लो बोल क्या रहे हो। मतलब मेहंदी जिस दिन लगी थी तो हर साल उस दिन मेहंदी लगेगी, जिस दिन शादी हुई थी तो हर साल शादी लगेगी। अगर आप लोगों की बातें मानकर आम जनता ये सब करने लगे ना, तो उनके तो एक्स्ट्रा खर्चे हो जाए, फालतू का खर्चा बढ़ जाए उनका, आप लोगों से कोई इन्फ्लुएंस हो जाए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं हो, आप लोग इन्फ्लुएंजा हो, इन्फ्लुएंजा। अब डिट्टो की बात चली है तो जरा सा डिट्टो के भाई की बात कर लेते हैं, जिनकी अभी ताजा ताजा शादी हुई है। अब ये भी आधम के हैं इनके यहाँ, ऑब्वियसली इनको इन्विटेशन दिया है इसलिए आए हैं, बट ये अकेले क्यों आए हैं? ये पत्नी को लेकर क्यों नहीं आए? पत्नी को सेवा के लिए छोड़कर आए हैं घर पर, और खुद यहाँ पर जो है प्रकट हो गए हैं। और प्रकट होकर क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे का जो है व्लॉग शूट करने में सबका सहयोग दे रहे हैं। पहले तो ये अपनी बहनिया का व्लॉग वगैरह शूट कर रहे थे, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि जब इनके जो जीजा हैं वो घूम रहे थे यहाँ से वहाँ इंट्रोड्यूस कराते, क्योंकि सबके पास कंटेंट, सबको कंटेंट छापना है इस वक्त, तो कंटेंट के दौड़ में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तब देखा कि जो डंपी हैं उनके आगे कैमरा लेकर बैठे थे, उनके आगे मोबाइल लगाए बैठे थे। तो पहले मुझे लगा कि ये डंपी के लिए काम कर रहे हैं, डंपी का कोई ब्लॉग शूट कर रहे हैं या उनके लिए कोई रील बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जनाब वो मोबाइल लेकर वहां से निकलते बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने लिए ही कुछ शूट कर रहे थे, बट ऐसे किसी की पत्नी के आगे कैमरा लगाकर बैठना और जो भी शूट करना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब कुछ भी हैं ये लोग, कुछ भी करते हैं। और यहाँ लप्पू और लप्पी ये हैं कि भाई साहब इनके कंटेंट पे कंटेंट आ रहा है हर घंटे, उस पे भी जो बैटिंग एप्स हैं या फिर जो गेमिंग एप्स हैं वो भी टाइम टू टाइम उनका प्रमोशन इनके चैनल पर हो रहा है, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो ऐसे में ये जो प्रमोशन है वो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसी से तो सबसे ज्यादा अर्न करने वाले हैं, है ना। कि जो लप्पी हैं वो 10 बजे के करीब जगत भैया को जो है ब्रश में टूथपेस्ट लगाकर दे रही हैं, और पीछे से जो लोग हैं वो टाइम का मुझे ऐसे पता चला कि पीछे से कोई टाइम बता रहा था। तो वहां पर लोग बोल रहे हैं देखिए परंपरा नहीं छोड़ रही हैं, ये नहीं कर रही हैं। तो मैडम बोलती हैं हाँ मैं परंपरा नहीं छोड़ती हूँ, 7 वचन नहीं भूले हैं। अगर मैडम आपको 7 वचन नहीं भूले हैं तो क्यों दोबारा से ये 7 वचन लेने के लिए जो है तैयारी बनाई जा रही है? क्यों दोबारा से शादी हो रही है? हैं आप नहीं भूली हो तो क्या आपके पतिदेव भूल गए? हाँ यार भूल तो गए थे, जगत दीदी के पास जो चले गए थे भूल तो गए थे, सच्ची बात है। तो उनको याद दिला रही हैं लप्पी जी कि 7 वचन याद कर लो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और जो है अब तुम्हें मेरे साथ ही रील बनाना है, मेरे साथ ही व्लॉग बनाना है, और हो सके तो बच्चा भी कर ही लेंगे क्योंकि उससे भी कंटेंट अच्छा खिंचता है। फिर व्लॉग में एक जगह हम देखते हैं डिट्टो के भाई साहब को जो खाने की तारीफ करते नजर आ रहे थे। एक्चुअली टाइम टू टाइम तारीफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थू हो गई है। तो जगत भैया ने स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि आपको जो है टाइम टू टाइम खाने की तारीफ करनी है और ये बताना है कि आपको टाइमली खाना मिल रहा है। तो भाई साहब बता रहे थे कि मज़ा आ गया, क्या खाना है और क्या टेस्ट है। देखिए हलवा है, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं।
भाई साहब, हलवे में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आपने खाए नहीं हैं क्या कभी? हैं? बातों से ऐसा लगा हमें। ऐसी बातें कौन करता है यार, चिन्नी चोरी वाली। खैर, आपका तो पूरा जो कहते हैं ना कि आपके जो भी क्रिएटर मित्र हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं। अब भाई साहब, जो डिट्टो के बेटे हैं उन्होंने जो है बेड पर कर दिया है सुसु। हमारी जो जगत भाभी हैं उनके बेड पर सुसु कर दिया गया है, तो इसलिए बेड की मैट्रेस को जो है पलटा जा रहा था। जब पूछा गया, कैमरामैन ने पूछ लिया, उससे गुस्ताखी हो गई, तो हमारी डिट्टो ने बता दिया। वैसे तो कोई मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन डिट्टो ने बता दिया। और जैसे ही डिट्टो ने बताया है तो ऑडियंस ने अच्छे से कमेंट में डिट्टो को लताड़ना स्टार्ट कर दिया है। लोगों का कहना है कि डायपर क्यों नहीं पहनाती हो बच्चे को, इतने महंगे नहीं आते हैं, डायपर पहनाइए, दूसरे का बिस्तर खराब करते आपको शर्म नहीं आती है। ये बात तो है यार, कम से कम ये चीज़ें, मतलब एक कॉमन सेंस वाली बात होती है, आपको समझना चाहिए। आप अपने घर में चाहे कहीं भी कुछ भी करो, है ना, कहीं भी हगो, कहीं भी डैश डैश करो, बट कम से कम दूसरे के घर में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि दूसरे की जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। बट आप तो, सही बात है, ये तो उनके प्रॉपर्टी के आधे हकदार हैं, क्योंकि जो लप्पू है वो बोलता है कि दिल्ली वाला घर मेरा है और अम्बाला वाला घर इनका है, तो वो उसी हिसाब से रहते हैं। तो इसमें आप लोग बुरा मत मानिए गाइज़, जो भी उन्होंने किया है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। और जल्द ही हमारी जो लपिया है उसको मेहंदी लगने वाली है, और उसके बारे में भी हम जल्द ही बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली पॉडकास्ट आएगी वो कोशिश करूंगी मैं कि वो हल्दी वगैरह की जो सेरेमनीज होंगी तो उसको हम देखेंगे, टॉर्चर होएंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग खराब करेंगे, एक आध दो सरदर्द की गोली खाएंगे, और उसके बाद दोबारा से आपके सामने रिएक्शन लेकर प्रकट हो जाएंगे। तो ये जो हमारी इतनी सारी मेहनत है, ये जो हमें इतना सारा कचड़ा देखना पड़ता है, उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल बटन पे हिट कर दिया करो, और पॉडकास्ट को लाइक भी कर दिया करो यार। इतना कचड़ा देखने के बाद इतना तो हम भी डिजर्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।